हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सब लोग का बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा का इतिहास और ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और आई होप आपने पिछले 2 वीडियो देख लिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक वहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, सो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके जो है आप पिछले 2 लेक्चर्स को वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो पार्ट नंबर 3 में आज हम आगे के राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। कांगड़ा के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक मैं पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कांगड़ा का लोकेशन एक बार फिर देख लेते हैं। कांगड़ा के ऊपर है चंबा। कांगड़ा के इस तरफ जो अगर आप देखेंगे तो लाहौल स्पीति है, दोनों नॉर्थ में आते हैं, राइट। उसके बाद अगर ईस्टर्न साइड देखेंगे तो आपका कुल्लू आ जाएगा, साउथ ईस्ट में देखेंगे मंडी आ जाएगा एंड साउथ में ऊना और हमीरपुर जो है। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है कांगड़ा अपनी सीमाएं लगाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जयचंद के बारे में डिस्कस करेंगे। जयचंद राजा बना 1570 में और इसके टाइम पे ही जो है इसका समकालीन कौन है, अकबर है। तो कांगड़ा का जो राजा है उसके कंटेम्पररी कौन सा राजा होगा, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकालीन राजा, तो वो था अकबर। अब जैसे ही ये पावर में आता है दोस्तों तो अकबर को जो है शक पड़ जाता है, ठीक है। ये शक कैसे पड़ा था, बिकॉज गुलेर का राजा था एक रामचंद, ठीक है, राजा रामचंद। तो उसने जो है अकबर के कान भर दिए कि ये आपके खिलाफ जो है एक रिवोल्ट करने वाला है, कौन, जयचंद। तो इस सस्पिशन के चक्कर में तो इसको अरेस्ट कर लिया गया जयचंद को, ठीक है। हालांकि ये दिल्ली जा रहा था, इसका ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं रिवोल्ट करूं अकबर के खिलाफ, लेकिन रामचंद के बहकावे में आके जो है अकबर ने इसको अरेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद इसका जो बेटा होता है जिसका नाम था बिधि चंद, ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है दोस्तों, जयचंद का बेटा है बिधि चंद। अब इसके फादर जो है वो है जयचंद है, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है अकबर के द्वारा। तो बिधि चंद क्या करेगा, उस समय माइनर था और इसने सोचा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, क्योंकि वो उन्होंने कैद करके रखा हुआ था काफ़ी समय से। तो ये रिवोल्ट कर देता है अकबर के खिलाफ 1572 के अंदर। तो ध्यान में रखना है आपने कि पहला जो रिवोल्ट किया गया अकबर के खिलाफ वो किसने किया था, वो विधि चंद था। और ये पहला रिवोल्ट विधि चंद का कब हुआ है, 1572 में। तो क्लास 3 के सारी वैकेंसीज में ये डेट पूछी जाती है 1572 में। याद रखना है आपने कि फर्स्ट अटैक किया था इसने विधि चंद ने। ओके, सो उसके बाद अकबर इस रिवोल्ट को दबाने के लिए किसको भेजता है, खान जहां हुसैन कुली खान, ठीक है। तो खान जहां हुसैन कुली खान को जो है भेजा जाता है इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, और जो कि उस समय वॉयसरॉय था किसका, पंजाब का, ठीक है। और इसके बाद मुगल आर्मी को ज्वाइन किया गया बीरबल के द्वारा, तो बीरबल को भी भेजा गया। तो इस तरह से जो है पहला रिवोल्ट विधि चंद का, जो कि 1572 में इसने किया अकबर के खिलाफ, जिसमें अकबर ने किसे भेजा, खान जहां हुसैन कुली खान को भेजा, और ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, राइट। उसके बाद देखिए क्या होता है, मुगल आर्मी जो है फर्स्टली डिफीटेड कांगड़ा फोर्सेस इन द फोर्ट ऑफ कोटला। तो पहले जो है सबसे पहले जो कांगड़ा के ये जो राजा थे, विधि चंद का रिवोल्ट जो था, सबसे पहले इनको जो कोटला वाला फोर्ट है वहाँ पे हराया जाता है, राइट। और बेसिकली जो कोटला का फोर्ट था वो राजा रामचंद से ही बिलोंग करता था, इसलिए उसने कान भरे थे किसके, अकबर के, ठीक है। तो ओरिजिनली राजा राम चंद जो गुलेर का राजा था इसके पास था फिर ये फोर्ट, लेकिन इसको ऑक्युपाई कर लिया था धर्मचंद और जयचंद ने, ठीक है। देखो जयचंद के पहले हमने पढ़ा था धर्मचंद। तो धर्मचंद के टाइम पे ही जो है कोटला फोर्ट कांगड़ा के राजाओं के पास आ चुका था, और जयचंद ने भी जिसको कैप्चर करके रखा था, ठीक है। लेकिन मुगलों ने जो है इसको आज़ाद करवाया और जो है हैंड ओवर कर दिया किसको, फाइनली राजा रामचंद गुलेर को, ठीक है। तो ये कहानी है। इसके बाद तबाकत अकबरी में एक किताब है, उसमें एक रेफरेंस मिलता है जहाँ पे खान जहाँ जो है 1972 एडी में कैप्चर द फोर्ट्रेस ऑफ भून भवन, ठीक है। तो आइडल ऑफ टेम्पल महामई जो है देखने को मिलेगी तबाकत अकबरी में, जो है 1572 वाले अटैक के बारे में जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर ने जो है नगरकोट फोर्ट पे कब्जा नहीं कर पाया था, ठीक है। तो पहला मुगल जिसने नगरकोट फोर्ट को कैप्चर किया था वो जहांगीर था, उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है आपने कि अकबर ने जो है इसको कैप्चर नहीं कर पाया था कांगड़ा फोर्ट को, इसने सिर्फ जो है अगर आप बोलें तो घेराबंदी करके रखी, तो कैप्चर नहीं कर पाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग दोस्तों अकबर वाज टोल्ड दैट कांगड़ा वाज फेमस फॉर 4 थिंग्स,
ठीक है, अकबर के अनुसार जो कांगड़ा उस समय जो था नगरकोट, वो चार चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। कौन कौन सी? एक तो नए नाक जो है बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग उनकी, और आई डिजीज़ जो होती थी, आंखों के बारे में जो भी बीमारियां थी, उनका जो ट्रीटमेंट था वो होता था यहाँ पे, उसके बारे में फेमस था। बासमती राइस यहाँ पे होते थे, उसके लिए फेमस था। और एक अपने स्ट्रॉन्ग फोर्ट के लिए, वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखेंगे तीनों साइड से जो है यहाँ पे जो आप देखें रिवर से जो है ढका हुआ है, और इस पे अटैक कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल था उस समय। तो बाणगंगा के किनारे जो है लोकेटेड है कांगड़ा फोर्ट, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्ट माना जाता था ओल्ड समय में, राइट। सो ये एक अकबर के अकॉर्डिंग चार चीज़ें थी। अब देखो जयचंद के बाद जो है उसका बेटा विधिचंद, मैंने आपको बताया, जो जिसने रिवोल्ट किया, ये गद्दी पे बैठता है 1588 में, ठीक है। और इसका जो पिता था राजा जयचंद, वो उसकी मृत्यु होती है 1585 में, 1585 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद विधिचंद बनता है, और ये एक सीक्रेट सीक्रेट जो है कॉन्फेडरेशन बनाता है, यानी कि जो हिल स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके राजाओं के साथ मिलके जो है एक सीक्रेट आर्मी क्रिएट करता है बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा। और दूसरा रिवोल्ट इसका 1588-89 में होता है। देखिए फर्स्ट रिवोल्ट इसने किया था विधिचंद ने, मैंने आपको बताया 1572 में जो है किया था, जिसमें अकबर की तरफ से हुसैन कुली खां को भेजा गया था और रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था। सेकेंड रिवोल्ट फिर भेजा गया था 1588-99 में, 1588-89 में, जिसमें जो है फिर से इसको सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है। और अकबर ने इस बार किसको भेजा? जैन खान कोका को। ये आपको ध्यान में रखना है, जैन खान कोका को जो है सेकंड रिवोल्ट जब विधिचंद ने किया था उसके दौरान जो है किसको भेजा गया अकबर के द्वारा? जैन कोका खान। तो पहले हुसैन कुली खान को भेजा गया, दूसरी बार जैन कोका को भेजा गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए इनको हरा दिया जाता है, सारे हिल चीफ्स प्लस विधिचंद को। और जो भी 13 हिल चीफ्स जिसने पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट अकबर, तो उनको तो माफ़ कर दिया जाता है सब, जो है फिर बाद में जो है वो सबमिशन कर देते हैं अकबर के सामने। एंड देन उसके बाद लेकिन विधिचंद को अपने बेटे के तौर पे जो है ना, बेटा जो उसका नाम था त्रिलोक चंद, उसको मुगल दरबार में जो है एज ए होस्टेज रखना पड़ा था, यानी कि कैदी के रूप में रखना पड़ा था, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम जो है विधिचंद रिवोल्ट ना करे, इसलिए जो है राजा ऐसे किया करते थे कि उसकी संतान जो है वो अपने पास कैद कर लेंगे वो, ठीक है। तो अकबर ने त्रिलोक चंद को कैद करके रख लिया था अपने मुगल फोर्ट के अंदर, ठीक है, जो कि विधिचंद का आगे बेटा है। तो अब विधिचंद के बाद जो है वो अगला राजा त्रिलोक चंद बनेगा। उससे पहले देखिए जब 41वां साल था अकबर का रूल का, और वहाँ पे फिर से रिवोल्ट होता है 1594 और 95 के बीच में। तो देखिए तीन रिवोल्ट हुए हैं अकबर के खिलाफ अगर हम देखें विधिचंद के टाइम में। तो फर्स्ट जो हुआ था 1572 में विधिचंद ने खुद किया था। फिर सेकंड रिवोल्ट में भी जो है 1589 के बीच में हुआ था, जिसमें विधिचंद जो है पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जो ये थर्ड रिवोल्ट होगा दोस्तों 1594 वाला, इसमें जो है राजा ऑफ जसरोटा जो था वो पार्टिसिपेट करता है। लेकिन विधिचंद, ना ही विधिचंद जो कि कांगड़ा का राजा उस समय था वो पार्टिसिपेट करता है, ना ही नूरपुर का राजा जो उस समय बासु था वो पार्टिसिपेट करता है। यानी कि इस समय जो थर्ड रिवोल्ट हो रहा है अकबर के खिलाफ वो 1594-95 में हो रहा है। और इस समय कौन कर रहा है? राजा बासु, सॉरी, राजा ऑफ जसरोटा, जसरोटा का राजा कर रहा है। इसमें इसका साथ ना दिया गया विधिचंद के द्वारा, ना राजा बासु नूरपुर के द्वारा, ठीक है। अब इस जसरोटा के राजा के रिवोल्ट को दबाने के लिए किसको भेजा गया अकबर के द्वारा? मिर्जा रुस्तम कादरी को, ठीक है, और शेख फरीद को, ठीक है। और पिछले वीडियो में, सॉरी, पिछले जैसे रिवोल्ट में हमने विधिचंद के रिवोल्ट में देखा, पहले हुसैन कुली खान को भेजा गया, ठीक है, हुसैन कुली खान को भेजा गया। दूसरी बार जो है जैन खान कोका को भेजा गया। उसी तरह तीसरा जो जसरोटा वाले राजा ने रिवोल्ट किया है, उसमें मिर्ज़ा रुस्तम कादरी और शेख फरीद। इसकी क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, किसको किसको भेजा गया अकबर के द्वारा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। और इसके बाद ये रिवोल्ट होने के बाद जो कि मुगलों ने जीत लिया था, शेख फरीद को मुतरज़ा खान का टाइटल दिया गया था। तो ध्यान रखना शेख फरीद ही आपका कौन है? मुतरज़ा खान है। तो कई बार मुतरज़ा खान ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान से जो है आंसर आपने देना है। शेख फरीद भी आ सकता है और मुतरज़ा खान भी आ सकता है। मुर्तज़ा खान जो है इसको टाइटल दिया गया फॉर हिज सर्विस एट द सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट इन 1615। ध्यान आपने ये देना है कि कांगड़ा फोर्ट को पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है जी। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब इसके बाद विधिचंद के बाद जो अगला इसका बेटा राजा बनेगा त्रिलोकचंद 1605 में। और उसी समय आप देखेंगे 1605 में ही दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठता है? जहांगीर बैठता है,
ठीक है। तो सेम ईयर जहांगीर जो है आपको देखने को मिलेगा दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। अब इन दोनों से रिलेटेड जो है दोस्तों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आप थंबनेल में भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बोला था पैरट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि त्रिलोकचंद तो मुगल के दरबार में एज ए कैदी के रूप में रह रहा था उस समय, तो हॉस्टेज के रूप में रह रहा था दिल्ली कोर्ट में। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जहांगीर और त्रिलोकचंद साथ में पले पलते पलते बढ़ते हैं। ठीक है। टुगेदर इन दिल्ली, दिल्ली में जो है उनका पालन पोषण होता है साथ में ही। अब त्रिलोकचंद के पास ना एक पैरट होता है, एक तोता होता है, जो कि जहांगीर को काफ़ी पसंद था। ठीक है। जहांगीर चाहता था कि वो पैरट जो है त्रिलोकचंद मुझे दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इसी कारण जहांगीर जो है एक अपने मन में एक उसके लिए त्रिलोकचंद के खिलाफ एक ग्रज रखता है ना। और फिर कांगड़ा पे अटैक कर देता है, और जब वो एम्परर बनता है तो कांगड़ा पे वो अटैक कर देता है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ आनंदपुर। किस किस के बीच में? त्रिलोकचंद वर्सेस जहांगीर। ठीक है। जहाँ पे कहा जाता है कि त्रिलोकचंद वाज आइदर किल्ड और डाइड अबाउट 1612। तो 1612 में त्रिलोकचंद की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, इसको मार दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। ठीक है। तो आनंदपुर में ये बैटल हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, आनंदपुर के अंदर। राइट। तो ये कहानी है त्रिलोकचंद और जहांगीर के बीच की। राइट। इसके अगला जो राजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरिचंद टू। हरिचंद फर्स्ट हमने पढ़ा था ना, जिसने गुलेर की स्थापना करी थी जब वो शिकार खेलने गया था, और एक 21 दिनों बाद जो है एक मर्चेंट ने उसको जो है ढूंढ निकाला था। उसी प्रकार ये हरिचंद टू है, ध्यान दीजिएगा। अब ये राजा कब बनता है? 1612 में, जब त्रिलोकचंद की मृत्यु हो जाती है। और इसी दौरान 1615 में जहांगीर मुर्तज़ा खान और सूरजमल, जो कि नूरपुर का राजा है सूरजमल, और मुर्तज़ा खान कौन है? शेख फरीद, जो हमने पिछले उसमें टॉपिक में देखा था। तो मुर्तज़ा खान और सूरजमल को जो है यहाँ पे भेजता है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। अब सूरजमल कौन है? पहले राजा बासु था नूरपुर का राजा, तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा सूरजमल। ठीक है। सूरजमल और जगत सिंह जो है दो भाई थे। जगत सिंह छोटा भाई था और सूरजमल बड़ा भाई था। तो सूरजमल को जो है फिर नूरपुर का राजा बनाया जाता है, और कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए पहले इन दोनों को भेजा जाता है, किन किन को? मुर्तज़ा खान और सूरजमल को। ठीक है। और खान को कुछ सस्पिशन होता है, इन दोनों के बीच में जो है कुछ तू तू मैं हो जाती है, और इसको जो है मुर्तज़ा खान को वापस बुला लिया जाता है। और जब वो वापस जा रहा होता है तो पठानकोट के अंदर जो है मुर्तज़ा खान की यहाँ पे क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। तो आप देखेंगे सूरजमल को जब भी जो है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने भेजा जाएगा मुगलों के द्वारा, तो ये किसी ना किसी अपने जो साथी के साथ ना लड़ाई कर लेगा। तो पहली लड़ाई इसकी मुर्तज़ा खान के साथ हो जाती है, जिसके दौरान मुर्तज़ा खान को जो है फिर मुगल वापस बुला लेते हैं। एंड जो बीमारी की वजह से, जो बीमार होने की वजह से वो पठानकोट में मुर्तज़ा खान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब मुर्तज़ा खान की मृत्यु के बाद जो है सूरजमल जो नूरपुर का राजा है, जहांगीर को रिक्वेस्ट करता है कि इसको मुझे भेजा जाए कांगड़ा फोर्ट को नेक्स्ट करने के लिए। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है जहांगीर के द्वारा, एंड इसको जो है शाह कुली खान मोहम्मद ताकी के साथ भेजा जाता है फिर से। किसको? सूरजमल को। इसका जोड़ीदार अब कौन बनेगा? शाह कुली खान मोहम्मद ताकी। तो ताकी याद रख लेना, सेकंड टाइम जो है इसका जोड़ीदार बनेगा। फर्स्ट टाइम मुर्तज़ा खान था, जिससे इसकी लड़ाई हो गई थी, और मुर्तज़ा खान जो है बीमारी की वजह से पठानकोट में उसकी मृत्यु भी हो गई। सेकंड टाइम जो इसको भेजा जाता है वो भेजा जाता है शाह कुली खान मोहम्मद ताकी के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर से जो है इन दोनों के बीच में तू तू मैं हो जाती है, कुछ लड़ाई हो जाती है, और शाहजहाँ को जो है कंप्लेन भेजी जाती है। ठीक है। ये कहता है सूरजमल जहांगीर को कि ये जो शाह कुली खान है ये इनकॉम्पिटेंट है, ये मेरे साथ जाने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, ये फाइट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, तो उसको वापस बुलाया जाए। ठीक है। तो शाह कुली खान को वापस बुला लिया गया जहांगीर के द्वारा। तो इस तरह से ये करता था। अब इसको फ्री हैंड मिल गया सूरजमल को। अब ताकि भी चला गया और मुर्तज़ा खान तो मर ही चुका है। तो अभी क्या करता है सूरजमल? रिवोल्ट कर देता है जहांगीर के खिलाफ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जहांगीर के खिलाफ जो है यहाँ पे ये खुद ही रिवोल्ट कर देता है, और लेकिन इसको हरा दिया जाता है मुगल फोर्सेस के द्वारा। ठीक है। और हरा दिया जाता है, और ये कहाँ भागता है? माओ कोट। ठीक है। आज के समय में आप देखेंगे तो माओ फोर्ट करके एक राजा का बाग के अंदर जो है एक हुआ करता था फोर्ट। हालांकि अभी इसको फिरंगी ढाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राजा का बाग। तो माओ कोट में जाके छुपता है, एंड फ्रॉम देयर ही मूव टू नूरपुर। नूरपुर भागता है, फिर चंबा भाग जाता है, फिर बाद में 1619 में जो है इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1619 में जो है सूरजमल की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये कहानी है सूरजमल की। जब हम चंबा का इतिहास करेंगे ना तो उसमें भी जो है इसका जिक्र होगा। राइट।
उसके बाद सूरजमल की जब दोस्तों मृत्यु हो जाती है तो जगत सिंह जो है, जो कि इसका यंगर ब्रदर था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उस समय ना ये बंगाल में सेवाएं दे रहा होता है मुगलों की तरफ से। तो मुगल जो है इसको बंगाल से बुलाते हैं। ठीक है, तो राजा बासु के बेटे हैं दोनों, जगत सिंह और ये सूरजमल। सूरजमल अब मर चुका है और जगत सिंह जो कि उसका छोटा भाई है उसको बंगाल से बुलाया जाता है और इसको जो है अब राजा बनाया जाएगा नूरपुर का। ठीक है, तो ही वॉज ऑर्डर टू ज्वाइन मुगल फोर्सेस। राय अब देखो, कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए फिर से जो है जहांगीर भेजता है किसको, अब रायरेन विक्रमजीत भी इसको बोला जाता है, रायरियान आगे विक्रमजीत भी है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो रायरियान और अब किसको भेजा जाएगा, जगत सिंह, इन दोनों की जोड़ी को भेजा जाएगा कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो इसको रिज्यूम किया गया 5 सितंबर 1619 में, लेकिन ये डेट आपको याद नहीं रखनी, डेट आपको याद रखनी है नवंबर 1620। ये वो डेट थी जब जो है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया था मुगल फोर्सेस के द्वारा। किसके नेतृत्व में, राय रियान इसको भेजा गया, जगत सिंह को भेजा गया और मुगल किलेदार बना दिया गया नवाब अली खान को। तो फर्स्ट मुगल किलेदार जो बना वो आपको ध्यान में रखना है, वो था ये नवाब अली खान दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो फोर्ट कैप्चर हुआ है वो नवंबर 1620 में मुगलों के द्वारा कैप्चर किया गया, यानी कि उस समय जो राजा था वो था जहांगीर और 1783 तक जो है ये मुगलों के पास रहा था, यानी कि 1620 से लेकर 1683 तक, सॉरी 1783 तक जो है ये मुगलों के पास रहा था। और फर्स्ट मुगल किलेदार कौन बना, नवाब अली खान बनाया गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये मैंने टेलीग्राम पर लिंक दे दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना। राइट, आगे देखो, अब एफर्ट्स ऑफ राय रियान विक्रमजीत जो है कोटला पे जो इसको अटैक करने को बोला जाता है। देखो कांगड़ा फोर्ट तो उन्होंने जीत लिया, अब राय रियान विक्रमजीत को भेजा जाता है कोटला फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, जो कि कांगड़ा और नूरपुर के बीच में था। अब ये कोटला फोर्ट में कौन है, ये था मधु सिंह। ठीक है, अब देखो 3 भाई हैं, एक और भाई भी था इनका मधु सिंह। तो एक तो सूरजमल था जो कि मार दिया गया, 1619 में इसकी मृत्यु हो गई चंबा के अंदर। फिर जगत सिंह को राजा बना दिया गया, जगत सिंह एक भाई है और उनका एक मधु सिंह। ठीक है, तो मधु सिंह उस समय कोटला में छिपा हुआ था एंड रायरियन जो है इस मधु सिंह को हरा देता है और इसको 3 दिन में ही कोटला फोर्ट को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रायरियान को जो है राजा विक्रमजीत भी कहा गया है, तो रायरियान विक्रमजीत साथ में भी लिख दिया जाता है या फिर रायरियान भी एक ही बात है। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल ओबीडियंट, तो काफ़ी फेथफुल और ओबीडियंट जो है आप बोल सकते हैं एक फाइटर था जो कि मुगलों की सहायता करता था। अब जनवरी 1622 में क्या होता है, ये भी डेट आपको याद रखनी है। जनवरी 1622 जो है जहांगीर खुद कांगड़ा आता है। तो पहले तो वो दिल्ली से ऑर्डर दे रहा है कोई भी काम करना है, लेकिन अब खुद जो है वो कांगड़ा में आएगा 1622 में। और जो कहाँ से होके आता है, सिब्बा, जो एक प्रिंसली स्टेट थी, रियासत थी, सिब्बा रियासत, उससे गुजरता है और गुलेर से गुजरता है। एंड देन जो है वापस कहाँ से होके जाता है, नूरपुर और पठानकोट से होते हुए वापस चला जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ की ब्यूटी से इतना फैसिनेटेड हो चुका होता है कि इसको इतनी अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना एक एक पैलेस बनाने के लिए सोचता है। ठीक है, तो एक पैलेस बनाने के लिए सोचता है जिसका नाम मौजा गरगार रखने की ये सोचता है, लेकिन ये एक काम को कंप्लीट नहीं कर पाया था। ठीक है, जहांगीर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला मुगल रूलर था जहांगीर जिसने जो है कांगड़ा फोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब लिया था, नवंबर 1620 में, हमने देखा नवंबर 1620 में। और कांगड़ा कब आया था, ये जनवरी 1622 में। दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज मत होना। कई बार स्टूडेंट क्या है ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 1622 में तो वो इन्होंने कैप्चर किया, ये ध्यान में रखना है, और 1622 में जो है ये विजिट करता है कांगड़ा में। ठीक है, ये करता है विजिट कांगड़ा में। ठीक है, दोनों के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो पाए। और उसके बाद जब फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया नवाब अली खान जो है उसको फर्स्ट किलेदार बनाया जाता है। नवाब अली खान के बाद इसका आगे बेटा जो होता है हुमरत खान, इसको जो है यहाँ पे किलेदार बना दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो अगले राजा पे चलते हैं। अगला जो राजा है हमारा वो है चंद्रभान चंद। ठीक है, चंद्रभान 1627 में ये राजा बनता है। इससे पहले राजा कौन था, अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो राजा था ये हरिचंद्र टू है, इसके टाइम पे सारी घटनाएं हो रही हैं। चंद्रभान जो है
जो 1627 में कांगड़ा का राजा बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब टेरिटरी एनेक्स हो चुकी है कांगड़ा की, तो अब जागीर दे दी जाती है राजगीर की। कांगड़ा के राजाओं की अब गद्दी जो है, मतलब कहाँ पे अब बैठेंगे वो जो है राजगीर एक प्लेस है। ठीक है, कहाँ पे आप जयसिंहपुर जाएंगे, जयसिंहपुर, बयानपुर, लंबाग्राम जो है इसके आसपास जो है एक लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, राजगीर की। तो वहाँ पे जो है अब जो है राजा जो है वो बैठा करते थे कांगड़ा के। हालांकि अब उनका ज़्यादा महत्व नहीं रह चुका है, लेकिन फिर भी उनको जो है एक जागीर के रूप में, जिसका नाम था राजगीर, राजगीर एक प्लेस का नाम है। ठीक है। तो राइट बैंक पे है ब्यास रिवर के अब आलमपुर, जिसमें आपका लंबाग्राम जयसिंहपुर वाला एरिया जाता है, इसको राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ये रहते थे हमारे जो कांगड़ा के राजा थे। ठीक है। तो चंद्रभान क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसने गुरीला वार जो है ये लड़ता रहता था मुगल्स के खिलाफ। तो कौन सा राजा जो था जो गुरीला वार लड़ता था मुगल्स के साथ, वो था आपका चंद्रभान चंद। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने चंद्रभान का टीला बनाया था, कहाँ पे? निरवा के अंदर। निरवा के अंदर चंद्रभान का टीला जो है किसके द्वारा बनाया गया था? चंद्रभान के राजा के द्वारा। ठीक है जी। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट राजा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन मैं आपको कहानी के रूप में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजी वे में जो है इसको याद रख पाएँ। ठीक है, एक दो बार वीडियो देखो, मैक्सिमम दो बार भी वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, याद होने लगेंगी। एक दो बार वीडियो देख के उसके बाद आपने पीडीएफ से रिवाइज करना है। पीडीएफ का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सक्सेस एजुकेटर 1 लिख देना, टेलीग्राम पे जाना, सक्सेस एजुकेटर 1 लिखना। वहाँ पे जो 250 सब्सक्राइबर वाला जो मेरा चैनल होगा उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा 1600 सब्सक्राइबर वाला भी होगा, उसको ज्वाइन मत करना, वो जो है बंद हो चुका है। तो 250 प्लस जो है वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, तो उस पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ डेली बेसिस पे, या फिर जब भी हमारा लेक्चर होता है पीडीएफ वहाँ पे आपको मिलेगा। और नए स्टूडेंट फिर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए लेक्चर लाने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।